एक पॉइंट पे आके लगता है कि छोड़ो यार, क्या यूट्यूब लेके बैठे, इससे हमारी अपनी पर्सनल लाइफ रुइन हो रही है। जितना दम है उतना तुम दबा लो, डबल ताकत से ऊपर आऊँगा। यार शरीफ हूँ मैं, शरीफ ही बन के रहने दो। सो गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते सभी को। तो अभी तबीयत बिल्कुल ठीक हो चुकी है, जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा। तो एकदम ठीक हो गए हैं। टनाटन। और आज की वीडियो में मैं आपसे मतलब कुछ अपनी पर्सनल बातें, पर्सनल मतलब जो हम फील करते हैं, जो कई बार देखो कुछ बातें ना दिल से आती हैं निकल के, और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हर्ट भी करती हैं हमें। तो वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो मैं सबको थैंक यू बोलूँगा, जितने भी लोग हमारी वीडियो देखते हैं और हमें मोटिवेट करते हैं अच्छे अच्छे कमेंट करके, उन सब चीज़ों से। तो उनको सच में मैं दिल से थैंक यू बोल रहा हूँ। और आप लोग मतलब हमें इतना हर चीज़ में मतलब सपोर्ट भी करते हो कि भाई ऐसे करो, सजेस्ट करते हो स्पेशली हमें अच्छी अच्छी चीज़ें, मतलब कि ये चीज़ करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो। हमें जितना हम उसमें कर पाते हैं उतना हम करते हैं अपनी तरफ से, जहाँ तक हमें मतलब हो पाता है हमसे। तो सबके लिए थैंक यू आपको। तो कैसा होता है ना, देखो, जो नेगेटिविटी होती है ना, मतलब जब आप एक चीज़ को बार बार बोले जाते हो तो ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है, जैसे हम लोग ना कहीं उससे इफेक्ट होते हैं। हाँ। अच्छी चीज़ें 100 एक साथ आपको दिखें और उनमें एक नेगेटिव चीज़ दिख जाए तो दिन भर वो दिमाग में चलता है, ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है। बट आप लोग उसमें हमें सपोर्ट करते हो, आप कहते हो नेगेटिविटी को ध्यान ही मत दो, उसको हम्म। देखो ही मत, इग्नोर कर दो, अच्छी चीज़ें याद रखो। हाँ। ऑब्वियसली यही करना चाहिए। बट कोई कोई पॉइंट पे आके ना नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो हमारी ना पर्सनल लाइफ ख़राब कर रही होती है। नहीं, एक कहानी आई थिंक सबने ना एक कहानी सुनी होगी कि एक सांप था, किसी रास्ते पे वो रहता था, तो उस रास्ते पे कोई नहीं जाता था क्योंकि वो सबको काटता था, डराता था, उनके पीछे दौड़ता था जो लोग वहाँ से निकलते थे। तो उसका इतना भय था कि उस रास्ते से कोई नहीं जाता था। तो वहाँ से कोई साधु जी निकल के जा रहे थे, उन्होंने बोला कि भाई तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम ऐसा मत करो। उन्होंने उसे समझाया और वो उनकी बात समझ गया। तो वो वहाँ लेटा रहता था और लोग वहाँ से जाते रहते थे। तो उसे एक ने पत्थर मारा और देख के दूसरे ने मारा, तीसरे ने मारा, इस तरह उसे ना सब पत्थर मार के जाने लगे। उसकी हालत ऐसी हो गई कि वो अधमरा हो गया। और जब दोबारा साधु जी उस रास्ते से आए तो उन्होंने पूछा भाई ऐसी हालत क्यों हो गई। तो बोला आपने बोला था, तो बोले कि भाई मैंने मना किया था काटने का, काटने का, फुंकारने का। हाँ, फुंकारने का मना नहीं किया था। तो वही वाली कहानी होती है। और दूसरी क्या चीज़ है, जब इस तरह के लोग एक नेगेटिव करता है ना, तो उसके नीचे 10 की हिम्मत होती है। जो लोग मतलब बाहर से अच्छा दिखाते हैं, अंदर से कुछ और होता है, वो उनकी भी हिम्मत बढ़ जाती है कि नहीं अरे आज तो मौका मिला है हमें भी ना। तो वो भी आते हैं फिर आपके पीछे लगने के लिए कि नहीं अब इसमें हम सपोर्ट करते हैं, थोड़ा योगदान देते हैं। ज़्यादा नहीं है ऐसे लोग, हद से हद कितने होंगे, 10-15। हाँ। और एक एक की 5-5 आईडीज़ होंगी। और इन लोगों का ना कोई वजूद नहीं है। जैसे अगर हम बात करें अपनी लाइफ की, तो ध्यान ना दे दे के भी कोई कोई पॉइंट पे ध्यान चला जाता है, जबकि कोई बहुत कुछ घटिया सा लिखता है या हाँ। मतलब कुछ घटिया सा कमेंट होता है ना, उस पे ध्यान चला जाता है और या उस फैमिली के बारे में कोई कुछ बोलता है तो। हाँ, राइट। तो उस चीज़ को लेके कैसा होता है, आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। मतलब वो ना एक पॉइंट पे आके आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होने लगती है वो पॉइंट पे। बट हमें उससे निकलना होता है। तो ऑफ कोर्स जैसे हम 2 लोग हैं तो हम आपस में बात करके डिस्कस करके उससे निकल आते हैं, बट कोई कोई पॉइंट पे वो ज़्यादा होता है। तो एक पॉइंट पे आके लगता है कि छोड़ो यार, क्या यूट्यूब लेके बैठे, इससे हमारी अपनी पर्सनल लाइफ रुइन हो रही है, हम चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अपना ही कॉन्फिडेंस जाने लगता है एक पॉइंट के बाद। जैसे अगर मैं इसका ना आपको एग्जांपल दूं, तो मतलब अप्रॉक्सीमेट 2019 में मैं
किसी बीमारी से जूझ रही थी, मतलब मैंने लंबी टाइम तक मेडिसिन्स खाई, अप्रॉक्सीमेट 1 से 1.5 साल तक। तो उसका रिएक्शन क्या हुआ, फेस एकदम काला दिखने लगा। मतलब अगर आप देखोगे, जब हम गोवा शिफ्ट हुए थे तब की वीडियोस अगर आप उठा के देखोगे तो उस टाइम पे मेरा फेस बहुत गंदा हो रखा था। गंदा मतलब अभी भी है, वो सेम पहले जैसा नहीं है। तो वो पॉइंट पे ना एक आप अपने आप में डिस्टर्ब होते हो कि अरे आप कैसे दिखने लग गए। देखो अपीयरेंस उतनी मैटर नहीं करती, बट जब चीज़ें बिगड़ती हैं ना, कोई छोटा सा मतलब चेंज भी बॉडी में आता है तो वो खलता है, मतलब आप खुद डिस्टर्ब रहने लगते हो। बट जब वो पॉइंट पे लोगों ने बोलना शुरू किया कि अरे आप तो गंदे दिखते हो, आपका तो फेस ऐसा है, आप तो वीडियो बनाने लायक ही नहीं हो, ऐसे ऐसे कमेंट भी किए लोगों ने कि कितना घटिया फेस लेके वीडियो बना रहे हो। तो बट ये किसी ने सोचने का ट्राई भी नहीं किया कि कुछ महीने पहले तक अच्छा खासा फेस सडनली ऐसे कैसे हो गया। तो चलो नहीं भी सोचा, पर किसी के फेस के बारे में क्या सच में डिस्कस करना ज़रूरी है? मतलब चुप नहीं रह सकते? चलो ठीक है, मैंने नहीं डिस्क्लोज़ किया कि मैं मेडिसिन्स ले रही हूँ या मेरे को कोई बीमारी थी, वो ज़रूरी नहीं होती हर चीज़ डिस्कस करनी। चलो खैर उस बात को भी छोड़ते हैं। और बट नेगेटिविटी ना हर पॉइंट पे होती है। अभी जैसे रिसेंट वीडियो की हम बात करते हैं, तो अभी बात करते हैं यूट्यूब से रिलेटेड। यूट्यूब से रिलेटेड मतलब यूट्यूब क्यों खोलते हैं लोग। और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बिल्कुल चाहे आप मानो ना मानो, सच देखो कड़वा तो होता है थोड़ा सा, सुनने में कड़वा लगता है, पर सच जो सच्ची होता है। एक सिंगल यूट्यूबर, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी ने यूट्यूब ये सोच के नहीं खोला है कि यूट्यूब से मुझे केवल शौक के लिए। हर एक ने इसलिए खोला है कि मुझे भाई यूट्यूब से पैसा कमाना है। जब उसे पता चला यूट्यूब से पैसे आते हैं तब जाके यूट्यूब खोलते हैं। मैंने भी यही सोच के खोला है कि हाँ यूट्यूब से पैसे आते हैं, तब से मैंने यूट्यूब पे वीडियो डालने शुरू करी है कि भाई मोनेटाइज होगा, ये होगा। वो अच्छी बात है कि मेरा चैनल ग्रो हुआ, लोगों ने मुझे पसंद किया, मेरी वीडियोस चली और लोगों ने सपोर्ट भी किया, काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला। तो वो अपनी मेहनत के ऊपर होता है। तो यूट्यूब के पीछे जो मैं मेहनत करता हूँ, मैं ये नहीं करता कि भाई यूट्यूब से मुझे कुछ नहीं कमाना। और जब यूट्यूब से इनकम आती है तो वो आती है बाबा जी का ठुल्लू, सच बता रहा हूँ ऑनेस्टली। तो उससे आपके क्या है, ये लगा लो, एक पूरी ट्रिप का अगर मैं बात करूँ तो खाने का भी खर्चा नहीं निकलेगा, इतना मिलता है अगर उस ट्रिप पे आप यूट्यूब का पैसा देखो तो ऑनेस्टली ये बता रहा हूँ। तो ऐसे में यूट्यूबर प्रमोशन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ लास्ट वीडियो, जो मैंने एक ये प्रॉपर्टी का वीडियो डाला था जिसका प्रमोशन किया था। तो काफ़ी लोगों ने बोला कि भाई आप गोवा से हरिद्वार प्रमोशन करना है, क्यों, उसमें गलत क्या है। अगर मुझे प्रमोशन मिल रहा है उसमें मेरे लिए अच्छी बात है ना कि मुझे प्रमोशन एटलीस्ट मिल रहा है, हमारा फ़ायदा हो रहा है। हाँ फ़ायदा हो रहा है। और 57 या 58 के सब्सक्राइबर पे मुझे ये मिल रहा है। लोगों को 100 के सब्सक्राइबर हैं, उनको नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं उसके पीछे मेरा हार्ड वर्क भी है। ऐसा नहीं है कि मैं उसके पीछे बिल्कुल फ्री बैठा हूँ। प्रमोशन लेने के लिए भी बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं कि प्रमोशन एकदम मिल जाते हैं, कितना भागना पड़ता है, कितनी देर उनके साथ बात करनी पड़ती है, कैसे बात करनी पड़ती है, कैसे प्रमोशन के लिए आपको अप्रोच करना पड़ता है, वो मैं जानता हूँ। क्यों मुझे मिल रहे हैं वो भी मैं जानता हूँ, क्योंकि उसके पीछे मेरा हार्ड वर्क है, मेरी मेहनत है, जो मैं लगा रहता हूँ दिन रात, वो चीज़ें हैं। तो प्रमोशन मिलना बुरी बात नहीं है। फिर कुछ लोग ऐसे आते हैं कि अरे ये तो प्रमोशन कर रहा है, ये तो इतनी दूर बताओ प्रमोशन करने के लिए आया है। भाई मुझे अगर प्रमोशन लंदन से मिलेगा ना तो मैं लंदन भी जाऊंगा, सच बता रहा हूँ, जाना पड़ेगा। क्योंकि अब वो मेरा काम है एक तरह से, और मैं अपना काम कर रहा हूँ। एक नॉर्मल एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आप कोई जॉब कर रहे हो और हाँ। आपको किसी मीटिंग के लिए दिल्ली से बेंगलोर जाना है, तो आपको जाना है। उसके लिए ये नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी, अरे वाह इस बार हम आपको डबल सैलरी देंगे, आप बेंगलोर जाओ। अगर आपकी कंपनी ने बोला है तो आप जाओगे, नॉर्मल सी बात है। और जहाँ तक प्रमोशन करने की बात है कि किसका करना चाहिए किसका नहीं करना चाहिए, तो देखो कोई भी इंसान, मेरे को एक एग्जांपल आप बता दो कि उसने कंपनी इसलिए छोड़ दी क्योंकि अरे इसके प्रोडक्ट अच्छे नहीं थे, मतलब ये कंपनी अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनाती थी इसलिए हमने ये कंपनी छोड़ दी। ये कभी रीज़न नहीं होता ना। जॉब छोड़ने का रीज़न क्या होता है? सिर्फ ये होता है कि मैं सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, या मैं काम से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, या जितनी सैलरी मिल रही है उसके अकॉर्डिंग काम में ज़्यादा कर रहा हूँ, या मेरा मेंटली टॉर्चर हो रहा हूँ। मतलब ये सारे रीज़न होते हैं। हाँ। तो
प्रमोशन अच्छा या बुरा, मतलब हमने ऐसा कोई बहुत वाहियात चीज़ का प्रमोशन तो कर नहीं दिया जो इतना बोला गया। और फोर्स भी नहीं किया किसी को। मैंने ये भी नहीं कहा कि सब जाके लो, इतना दिमाग सबके अंदर है। जो प्रॉपर्टी खरीदता है वो पहले सब चीज़ चेक करता है। एग्जैक्टली। और हर एक बंदे को पता है कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले मुझे क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए। मैंने किसी को ये नहीं कहा कि भाई हाँ जाओ और देखो आप, बिल्कुल पक्का। बहुत से लोग लिख रहे हैं नीचे कि अरे अपने सब्सक्राइबर्स का पागल बना रहा है, ये तो अपने सब्सक्राइबर्स को डुबो देगा, ये कर देगा। और भाई मैंने किसी को ये बोल दिया कि जाओ और आप एकदम खरीद लो वहाँ पे। और वही लोग जो कमेंट कर रहे हैं, वही लोग अगर कल को हम उनसे यही कहने लगे ना, अरे भाई इधर 1 रुपया चैरिटी करनी है, तो 1 रुपया चैरिटी करने नहीं आएंगे वो, जो करोड़ों की बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये सब चीज़ें ना आज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ना इन चीज़ों से दुख हुआ। दुख ये हुआ कि जब मैं खर्च करता हूँ तो कोई नहीं पूछता है। जब मैं चाहता हूँ कि हाँ ठीक है यहाँ से यार पैसा आएगा, मैं ट्रांसपेरेंसी इसीलिए रखता हूँ अपने सब्सक्राइबर्स के साथ में। हर वीडियो पे जो भी प्रमोशन वाली वीडियो होगी आपको एकदम ऊपर लाइन लिखी होगी पेड प्रमोशन की। तो वो ट्रांसपेरेंसी मेरी आपके साथ में इसीलिए रहती है कि ताकि आपको ये पता रहे कि भाई ये वीडियो प्रमोशनल है इसकी। आपका मन करे देखो, आपका मन करे स्किप कर सकते हो उस वीडियो को। तो उसमें मतलब कोई ये है ही नहीं कि भाई मैंने आपको कहीं पे जाके चीट कर दिया या मैंने आपको बोल दिया, पागल बना दिया कि भाई नहीं आप खरीदो जाके, या मैंने तो ऐसे बोला है वैसा बोला, कुछ भी मैंने आपके साथ उसमें धोखाधड़ी कर दी हो। तो ये सारी चीज़ें थी। इन चीज़ों को देख के थोड़ा दुख लगा मुझे, दुख हुआ, गुस्सा भी आया। खैर गुस्सा आता है, और गुस्सा उस पे नहीं आता, गुस्सा उन पे आता है जो हेटर्स होते हैं। और उन हेटर्स को मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा, जो ज़्यादा नहीं है, वो एक एक आईडी, चार चार आईडी बना रखी है एक एक बंदे ने। रियल नाम से आईडी बना लो, जितना दम है उतना तुम दबा लो, डबल ताकत से ऊपर आऊँगा। यार शरीफ हूँ मैं, शरीफ ही बन के रहने दो, मुझे ना बिगाड़ो ना। बहुत मुश्किल से शरीफ बना गया है, उसी लाइन में रहने दो। मैं बाहर बहुत मुश्किल से निकला हूँ इन सब चीज़ों से, तो दोबारा ना घसीटो। और मैंने ना ऐसे ऐसे लोग देखे हैं लाइफ में, क्योंकि ज़िंदगी मैंने ना जितने पास से मैंने जी है ना, जितने करीब से मैंने अपनी लाइफ को देखा है, अपनी क्या लाइफ और स्ट्रगल हर चीज़ को मैं जितने पास से देखा है ना, तो वो मैं ही जानता हूँ कैसे मैंने अपने आप को ऊपर लाया हूँ, ग्रो किया है धीरे धीरे, क्या क्या काम करे हैं वो मैं जानता हूँ। मुझे अपने आप से बेटर कोई नहीं जान सकता। इवन दो हर आदमी अपने आप को सबसे अच्छा वही जानता है। कोई मतलब दूसरा उसको समझ ही नहीं पाएगा, उसके ना हार्डवर्क को समझ पाएगा, ना उसकी मेहनत को कोई समझ पाएगा। तो यूट्यूब के पीछे जो आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा हार्डवर्क और मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनका मोटिवेशन है और उनका सपोर्ट भी है, तो उसकी वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ। ऐसे ऐसे लोग भी मुझे मिले हैं जो हेट कमेंट करते थे और मुझसे मिलने आते थे, और मैं खुशी खुशी जाके उनसे मिल कर आता था कि कोई नहीं यार, मिलना आया है बंदा, चलो ठीक है मिलता हूँ। मुझे पता है हेट कमेंट ये लिखता है, लेकिन मैं उसके बाद भी मिल के आ गया बंदे से। मैंने कुछ भी नहीं बोला उससे, फ़ोटो खिंचवाया उसने और चला गया। मैं उसमें बड़ी चीज़ समझता भी नहीं कि हाँ भाई क्यों फ़ोटो खिंचवा लिया मेरे साथ या ये वो। भाई मैं जैसे आप हो वैसे ही मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ। और जो नॉर्मल मेंटल बैलेंस वाले इंसान होते हैं ना, हाँ। वो आपको सलाह देंगे, वो अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो आपको बोलेंगे कि भाई ये आपने गलत किया है। बट वो ऐसा घटिया वर्ड्स, तू पागल है, तू ये है, तू सो है, ये सब नहीं लिखते जिनका मेंटल बैलेंस ठिकाने पे होता है। नहीं, अब्यूजिंग करना मतलब जो अब्यूजिंग करते हैं ना कमेंट्स में, तो उनका स्टेटस वहीं से पता चल जाता है, उनकी औकात क्या है, कौन से बैकग्राउंड से वो आते हैं, वो वहीं से पता चल जाता है जो अब्यूजिंग करते हैं कमेंट्स के अंदर। तो उनकी औकात क्या है, मेरी क्या है, वो मुझे वहीं पे पता चल जाती है। मैं किस बैकग्राउंड से आता हूँ, वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, वो मुझे वहीं पता चल जाता है। उन्हें क्या शिक्षा मिली है, मुझे क्या शिक्षा मिली है, मुझे वही पता चल जाता है। चाहूँ तो मैं उनको कमेंट्स में रिप्लाई वहीं दे दूँ उसी लैंग्वेज में, बट मैंने सीखी नहीं है वो चीज़ें। और उनके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो अपने रियल आईडी से कमेंट कर सके, क्योंकि उन्हें पता है वो रियल आईडी से करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि बंदा है कौन। एनीवे चलो छोड़ दो। तो उनको तो सिर्फ इतनी सलाह दूंगा मैं, भाई जितना तुम्हें दबाना है उतना दबा लो, मैं यूट्यूब नहीं छोड़ूंगा। यूट्यूब ऐसे ही चलेगा और ऐसे ही डंके की चोट पे चलाऊंगा, ऐसे ही चलेगा बिल्कुल जैसे अभी तक चल रहा था। और जितना दबाना है दबाओ, मैं उतना ऊपर जाऊंगा। वो मेरे हार्डवर्क है
और हार्ड वर्क करना मैं छोड़ता नहीं, हार्ड वर्क हमेशा मेरा ऐसे ही चलता रहेगा। तो हार्ड वर्क तो मैं कभी छोड़ूंगा नहीं अपना। बेशक स्लो ग्रो होऊंगा, कोई टेंशन नहीं है, धीरे चलूँगा, पर पीछे नहीं हटूँगा, ना पीछे हटूँगा ना वापस जाऊँगा, उसकी टेंशन आप लो मत। बाकी सभी सब्सक्राइबर्स को बोलूँगा थैंक यू, जो हमें इतना मोटिवेट करते हैं दोबारा फिर से। और आज की वीडियो का खैर मेन यही था, जो चीज़ें थी मेरे दिल में वो मैंने आपको बोल दी सामने, जो चीज़ें हर्ट करती हैं। जो चीज़ें मुझे हर्ट कर रही थी अंदर से। कई दिन थे पीछे, मतलब पूरी ट्रिप पे मैं वैसे कमेंट नहीं पढ़ पाया, पर जब मैं कमेंट वमेंट देखता था तो मैं कुछ उस टाइम पे बोल ही नहीं पाया। मैं फिर मगर घर जाके वापस एक बार पहुंचूंगा, फैमिली के साथ डिस्कस करूंगा, तभी मैं इस पे आगे डिसीजन लूँगा। तब आके मैंने डिस्कस किया मोनिका के साथ, और तब मैंने डिसाइड किया कि भाई ठीक है, जवाब देना पड़ता है कभी कभी, और आगे भी जवाब दूंगा। अगर दोबारा अब आप ऐसी हरकत करोगे तो जवाब दूंगा। मैं उन यूट्यूबर्स में नहीं हूँ कि मैं व्यूज़ के लिए या फिर किसी और चीज़ के पीछे भाग के मैं ये डर जाऊं कि भाई नहीं, मैं अगर ऐसे वीडियो डालूंगा तो मेरे सब्सक्राइबर्स कम हो जाएंगे, मेरे व्यूज़ कम हो जाएंगे, सब्सक्राइबर मुझे हेट करने लगेंगे। जिन्हें हेट करनी है वो हेट करेंगे, जिनको प्यार करना है वो प्यार करेंगे।